अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज का जो वीडियो है मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे है। उन्होंने 2-3 बार मुझसे रिक्वेस्ट की, इवन कि मैंने एक वीडियो और एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ है एक्शन नो एक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के। लेकिन मैंने उनकी फरमाइश जो है वो पूरी करने का सोचा और ये सोचा कि मुझे मज़ीद भी इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, इस बारे में कुछ बताना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नेविल गोदार्ड के कोट से, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन के लिए ये बताया था कि यू डोंट नीड टू लिफ्ट अ फिंगर टू गेट योर डिज़ायर। ठीक है, यानी कि आपको उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही ट्रैक पर हो, सही से अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आपको एक्शन तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्पायर्ड एक्शन समटाइम्स होते हैं, वो भी इस तरह होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो गाइस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन क्या है। ठीक है, एक्शन का मतलब है काम, कुछ भी करने के लिए हरकत में आना, मूवमेंट। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एक्शन वो काम है, वो एफर्टलेस काम है जो कि प्रोग्रामिंग के बाद आप करते हैं और आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन में इंटेंशनली जब आप कर रहे होते हो तो उसमें आपको एक्शन समटाइम्स कहते हैं लेने की ज़रूरत होती है, समटाइम्स कहते हैं कि नहीं लेने की ज़रूरत होती। तो बात यह है कि अगर आप सही से अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अगर आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको कुछ भी करने की वाकई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा और आपसे अगर कुछ इंस्पायर्ड एक्शंस होंगे तो उनका आपको पता भी नहीं चलता। वो सिर्फ आपसे होते हैं नेचरली और एफर्टलेस होते हैं, उनमें ज़्यादा मेहनत कोशिश नहीं होती है, आपकी कॉन्शियसली मेहनत और कोशिश का दखल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये समझ लिया कि एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन क्या है। इस हवाले से नेविल गोदार्ड ने अपनी एक लाइफ से एग्जांपल भी दी थी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया भी था कि नेविल ने जब बारबाडोस जाना था और उसके पास सफरी अखराजात नहीं थे, तो किस तरह से उसने अपना मैनिफेस्टेशन पूरा किया, सिर्फ विजुलाइज करते हुए, इमेजिन करते हुए कि वो ऑलरेडी वहाँ पर है। तो उसके भाई ने उसको ख़त और कुछ अखराजात भेज दिए ताकि वो वहाँ पर आ पाए। तो बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर डिज़ायर जो है वो पैसों से पूरी हो। मतलब नेविल ने तो ये जाना डिज़ायर किया था कि वो वहाँ पे जाना चाहता है, इस चीज़ को, वहाँ पे रहना चाहता है, वहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करना चाहता है। उसने तो इस चीज़ की डिज़ायर की थी, तो ये काम उसका अपने पास मनी ना होने के बावजूद हो गया। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने कैंसर के मरीज का बताया कि किस तरह उसने अपने विल पावर से खुद को हील किया, नो एक्शन की बेस पर, क्योंकि मेडिसिन तो वो ले रहा था लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा था। और इसके बाद जब उसने अपनी विल पावर लगाई तो किस तरह से वो अपने आप को हील कर पाया। और एक ये भी एग्जाम्पल कि किस तरह से एक पैरालाइज्ड इंसान ने अपने माइंड पावर से खुद को अपने कदमों पर खड़ा किया। तो ये सब मिसालें नो एक्शन की हैं, सिर्फ माइंड पावर की हैं। जब डॉक्टर्स ने ही जवाब दे दिया हो, तो इसके बाद या आप खुद सोचेंगे, देखिए कि एक इंसान किस तरह से खुद को अपने माइंड पावर से हील करता है। तो ये सब नो एक्शन की मिसालें हैं। द सीक्रेट बुक में बताया गया कि कैसे एक आदमी पेंटिंग्स बनाता था, तो उसमें एक खातून को अपने से मतलब इस तरह से पेंट करता था कि जैसे वो इससे पर्दा किए हुए है। तो एक दफ़ा राइटर ने जब उसकी पेंटिंग देखी तो वो जान गया कि ये ज़िंदगी में अकेला क्यों है। तो उसने कहा कि तुम हैप्पी रिलेशनशिप को पेंट करो, क्योंकि वो ज़िंदगी में बहुत अकेला था। तो जब उस पेंटर ने ऐसा किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ में ख्वातीन आना शुरू हो गई, उसकी लाइफ में आई, हालांकि वो इससे पहले बिल्कुल अकेला था। फिर इसने शादी के हवाले से पेंटिंग की राइटर के कहने पे, तो 1 साल बाद वो हैप्पीली मैरिड था। मतलब उसने सिर्फ पेंटिंग्स का स्टाइल चेंज किया। पेंटिंग्स तो वो पहले भी करता था, लेकिन राइटर के कहने पे उसने अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए पेंटिंग्स शुरू की। तो किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि वो उसकी अंदर की कैफियत थी जो वो पेंट करता था। और जब उसने राइटर के कहने पे पेंटिंग्स में तब्दीलियां करना शुरू की, तो वो तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता उसकी फीलिंग्स बन गई और इस तरह से उसकी डिज़ायर पूरी हुई। सीक्रेट में एक नौजवान का भी वाकया सुनाया गया है कि इसने ये मूवी देखने के बाद, सीक्रेट मूवी देखने के बाद इरादा किया कि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेगा। तो सबसे पहले इसने अपने माइंड में एक ख़ास पर को क्रिएट किया, फिर इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां की कि वो ख़ास तौर पर उसको पहचान पाए। सिर्फ 2 दिन बाद वो एक बिल्डिंग के छत पर खड़ा चल रहा था और महज अचानक नजर पड़ी उसकी नीचे अपने कदमों के पास। तो उसने देखा कि बिल्कुल वही पर
जो कि उसने 2 दिन पहले इमेजिन किया था वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैं आपको अपनी फ्रेंड का वाक़या सुनाती हूँ। उसने अपनी स्मार्टफोन के वॉलपेपर पर एक बिल्ली की पिक्चर लगा दी, ठीक है। हालांकि इसको कोई ख़ास लगाव वगैरह नहीं था, रैंडमली उसने लगा दी और 2 महीने बाद उसके घर में बिल्ली थी जो कि उसका बेटा ले आया कि उसे पसंद थी और पसंद आई और वो ले आया। हालांकि उनका दूर दूर तक इस तरह का कोई प्लान नहीं था। तो इसी तरह मैं आपको अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज से कुछ साल पहले यहाँ हांगकांग में मेरे हस्बैंड जो थे एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में जेल चले गए। हालांकि उन्होंने वो जुर्म नहीं किया था, सिर्फ इल्ज़ाम ही था, मगर जुर्म की नोयत इतनी संगीन थी कि काफ़ी बड़ी मुसीबत नज़र आ रही थी। मैं भी बहुत परेशान और दुखी रहती थी, रोती रहती थी, ज़िंदगी जीना छोड़ दी, ना खुद का ख्याल रखती और हर वक्त बस इस इंतज़ार में रहती कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो जल्दी से वापस आ जाए। एक लैग की कैफियत थी। उम्मीद तो अच्छी थी मगर बेकरारी बहुत ज़्यादा थी, उदासी और मायूसी छाई रहती, बहुत शदीद इंतज़ार वाली कैफियत थी। मेरी वाइब बहुत लो रहती और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त इस लॉ का। मैंने बहुत दुआएं भी की, सब कोशिशें कर ली। मेरे हस्बैंड की बेल अप्लाई की गई तो वो भी रिजेक्ट हो गई। 6 माह इसी तरह गुजर गए। मैंने इंतज़ार करना छोड़ दिया, इस बारे में ज़्यादा सोचना भी छोड़ दिया। बस एक उम्मीद थी कि कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। अल्लाह पर भरोसा शुरू किया, ज़िंदगी दोबारा से जीना शुरू कर दी। अभी बेल को रिजेक्ट हुए सिर्फ 45 दिन ही हुए थे कि छुट्टी वाले दिन अचानक कोर्ट लगा और मेरे शोहर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब ये कि जब आप डिटैच होते हैं तो किस तरह चीज़ें आपके लिए हरकत में आ जाती हैं। मतलब पहले तो एक्शन भी लिया गया था बेल की सूरत में, मगर वो भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं इस चीज़ की अलाइनमेंट में नहीं थी। मगर जब कोई एक्शन ना लिया गया तो कैसा अल्लाह का कर्म हुआ कि मेरे हस्बैंड जल्दी वापस आ गए। तो मतलब ये है गाइस कि जब आप मुकम्मल तौर पर चीज़ को रिसीव करने के मूड में आ जाते हो, आप उस फीलिंग में होते हो कि आपको नवाजा जाए और आप उस अलाइनमेंट में होते हो, तो फिर पहाड़ों को भी अगर मूव करना पड़े तो वो आपके लिए मूव करेंगे और आपको उंगली भी उठाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट्स में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किया कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर पूछा करें गाइस। मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए हूँ। मैं यहाँ पर अपने तजर्बात आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप सब जो हैं वो अपनी लाइफ को सुधार सकें। मेरा नाम सहर है। मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली स्टडी किया है, अपनी लाइफ पे एक्सपीरियंस भी किया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन की एनक लगा के अपनी लाइफ को ऑब्जर्व भी किया है जो पीछे गुजर चुकी है और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये वाकई काम करता है। और गाइस मैं आपकी हेल्प के लिए इस जर्नी में, इस फ़न की जर्नी में आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।